गाजियाबाद में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार से जुड़ी कई खबरें चर्चाओं में हैं। पिछले दिनों सांसद अतुल गर्ग और विधायक संजीव शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर विजयनगर स्थित रक्षा मंत्रालय की जमीन से अवैध कब्जे हटवाने की मांग की और कुछ ही दिनों में अरबों रुपयों की वो जमीन अवैध कब्जों से मुक्त हो गई। इसके बाद दोनों जनप्रतिनिधि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और इस जमीन पर उनसे मल्टी लेवल पार्किंग बनवाने की मांग की, जिसकी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरत भी है। दूसरी बड़ी खबर, गाजियाबाद शहर के बीचों बीच नए बस अड्डे से लेकर दौलतपुरा फ्लाईओवर से आगे लोहा मंडी तक जीटी रोड के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाए जाने की है। सांसद अतुल गर्ग की इस मांग को केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार भी कर लिया और सांसद अतुल गर्ग ने हाल ही में नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए उनका धन्यवाद भी कर दिया। लेकिन इन दो बड़ी खबरों के बावजूद जो खबर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो जनरल वीके सिंह से जुड़ी है। मिजोरम के राज्यपाल और गाजियाबाद के पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद आकर 50 जिम का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद ये चर्चा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बल्कि पूरे जिले में चर्चाओं में है कि आखिर जनरल वीके सिंह मिजोरम का राज्यपाल बनने के बाद भी गाजियाबाद का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राजकोषी का आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, भाजपा का गढ़ माने जाने वाले गाजियाबाद में भाजपा के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो पहले किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में देखने को नहीं मिला। इसका एक बड़ा कारण जब भाजपा का लोकप्रियता की शिखर पर होना है, वहीं जनप्रतिनिधियों के बीच ईर्ष्या और देश की भावना का बढ़ना भी है। एक विज्ञापन की भाषा में कहूं तो उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे है वाली भावना इन दिनों गाजियाबाद के जनप्रतिनिधियों में खूब देखने को मिल रही है। इस ईर्ष्या देश या सियासी प्रतियोगिता का हालांकि एक अच्छा पक्ष यह भी है कि इससे गाजियाबाद में जनहित के और विकास के कार्य गति पकड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की आपसी ईर्ष्या का फल कहीं ना कहीं गाजियाबाद की जनता के लिए अच्छे रूप में सामने आ रहा है। लेकिन यह सच है कि अच्छाइयों की चर्चा कम होती है और उनमें कुछ बुरा ढूंढकर जो चीज बाहर निकाल कर लाई जाती है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। ऐसी ही एक चर्चा इन दिनों जनरल वीके सिंह को लेकर है। वो गवर्नर जैसे पद पर रहते हुए भी गाजियाबाद का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे। ये चर्चाएं 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे से ज्यादा उड़ रही हैं, जब जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद आकर 50 जिम का उद्घाटन किया। दोस्तों, 13 फरवरी को मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह के एडिशनल पीएस कुलदीप सिंह चौहान का संदेश मीडिया को मिला। तभी से जनरल वीके सिंह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मैसेज में कहा गया था कि कल दिनांक 14 फरवरी की दोपहर 12 बजे माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी राज्यपाल मिजोरम द्वारा अपने निवास 2/27 राजनगर गाजियाबाद पर अपने लोकसभा संसदीय कार्यकाल के दौरान इंद्रप्रस्थ गैस प्राइवेट लिमिटेड के CSR से 50 जिम स्वीकृत कराए गए थे, उनका माननीय राज्यपाल शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये जिम लोकसभा गाजियाबाद में लगाई जा रही हैं। जनरल साहब का कहना है कि लोकसभा गाजियाबाद के लिए वो सदैव खड़े हैं और उनके परिवार के लोग हर समय गाजियाबाद के लोगों के लिए उनके बीच रहेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। कुलदीप सिंह चौहान, एडिशनल पीएस जनरल वीके सिंह, गवर्नर मिजोरम। यह संदेश मीडिया को मिलते ही चर्चा शुरू हो गई कि देखते हैं जनरल वीके सिंह के इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के कौन कौन भाजपा नेता शामिल होंगे। कुछ लोगों का मानना था कि इसमें कम लोगों की उपस्थिति रहेगी, लेकिन इसके विपरीत उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर जनरल वीके सिंह की तरफ से मीडिया को जो विज्ञप्ति दी गई है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इससे बहुत कुछ जानने समझने में आपको मदद मिलेगी। प्रेस विज्ञप्ति में हेडिंग लगाई गई है, गाजियाबाद में 50 नए जिम का उद्घाटन मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने किया। फिर खबर लिखी गई है कि मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने आज अपने निवास 2/27 राजनगर गाजियाबाद में 50 जिम का शिलान्यास किया। यह जिम इंद्रप्रस्थ गैस प्राइवेट लिमिटेड के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत स्वीकृत किए गए हैं। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने कहा कि लोकसभा गाजियाबाद के लिए वो सदैव खड़े हैं और उनके परिवार के लोग हर समय गाजियाबाद के लोगों के लिए उनके बीच रहेंगे।
उन्होंने कहा कि ये जिम लोकसभा गाजियाबाद में लगाए जा रहे हैं और इससे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पार्षद, प्रधान कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने जनरल साहब के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह गाजियाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है। गाजियाबाद के सभी नेता, पार्षद और प्रधान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, वर्तमान राज्यपाल का स्वागत किया और उनके इस प्रयास की प्रशंसा की और कहा यह एक ऐतिहासिक पल है जब गाजियाबाद के लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए एक बड़ी सुविधा मिल रही है। राज्यपाल श्री वीके सिंह एक बड़े अनुभवी नेता हैं और उनके इस प्रयास से गाजियाबाद के लोगों को बहुत लाभ हुआ है और होगा। इस मौके पर गाजियाबाद और हापुड़ और अन्य जनपद के लोगों की जन समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर गाजियाबाद और हापुड़ के डीएम, सीडीओ, नगर आयुक्त और सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुनी गई सभी समस्याओं का समाधान किया गया। मित्रों, खबर में कुछ पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह महत्वपूर्ण है कि जनरल वीके सिंह ने कहा वो गाजियाबाद के लिए हमेशा खड़े हैं और उनके परिवार के लोग गाजियाबाद में सक्रिय रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह कि गाजियाबाद के कई भाजपाई इस कार्यक्रम में शामिल हुए और तीसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिलाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी जनरल साहब के कार्यक्रम में शामिल रहे। यानी जनरल साहब के कार्यक्रम को पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पर ही नहीं, प्रशासनिक स्तर पर भी खूब महत्व दिया गया। जबकि ऐसा पहली बार ही देखने में मिला है कि गवर्नर जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई राजनेता अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए आया हो। मित्रों, चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में बहुत से कार्यों की शुरुआत कराते हैं। बहुत से कार्य पाइपलाइन में होते हैं और जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं। अब तक यही देखा गया कि जिन कार्यों का शिलान्यास पूर्व जनप्रतिनिधि ने किया हो, उद्घाटन मौजूदा प्रतिनिधि के हाथों ही होता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनकी शुरुआत मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में की, लेकिन उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो अक्सर उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर कहते रहते हैं कि इनकी शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई थी और उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाहवाही लूटने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया और ये कभी हो भी नहीं सकता कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जिस योजना का शिलान्यास किया हो, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अखिलेश यादव उस कार्य का उद्घाटन कर दें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने कार्यकाल में हुए किसी शिलान्यास का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं किया। मौजूदा सांसद अतुल गर्ग के रहते हुए पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह गाजियाबाद में जिम का उद्घाटन कर जाएं और कह जाएं कि वो हमेशा गाजियाबाद के लिए खड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग गाजियाबाद में सक्रिय रहेंगे, तो तरह तरह की चर्चाओं का जन्म लेना स्वाभाविक है। दोस्तों, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद में क्यों सक्रिय रहना चाहते हैं, इस पर चर्चा करने से पहले एक बात का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि 2009 से 2014 तक गाजियाबाद के सांसद रहे राजनाथ सिंह जब लखनऊ चले गए और जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के सांसद बन गए, तो शुरू के कुछ महीने राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का गाजियाबाद में आना जाना बराबर बना रहा। लोग उन्हें अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे। इसका विरोध जनरल वीके सिंह की तरफ से भाजपा हाई कमान तक जाकर किया गया था। उसके बाद नीरज सिंह ने गाजियाबाद में आना जाना ना के बराबर कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि राजनाथ सिंह के गाजियाबाद से जाने के बाद जब उनके बेटे नीरज सिंह की सक्रियता जनरल वीके सिंह को अपने लोकसभा क्षेत्र में पसंद नहीं आई, तो मिजोरम का गवर्नर बन जाने के बाद भी जनरल वीके सिंह का गाजियाबाद में सक्रिय रहना वर्तमान सांसद अतुल गर्ग को कैसा लग रहा होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, जनरल वीके सिंह के कार्यक्रम में जिन उच्च अधिकारियों की उपस्थिति की बात बताई गई है, वो किस प्रोटोकॉल के तहत इस कार्यक्रम में शामिल थे, इस बात की जानकारी कम से कम मुझे नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि कई राज्यपालों के कार्यक्रमों में मैं शामिल रहा हूं। ऐसे कई कार्यक्रमों का मैंने मन से संचालन भी किया है। आमतौर पर इस तरह के अधिकारी, इस स्तर के अधिकारी राज्यपाल के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते। लेकिन इस बात पर ज्यादा फोकस ना करते हुए मैं यही कह सकता हूं कि जनरल वीके सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत नजदीकी हैं और उनकी गुड बुक में हैं, इसलिए बड़े अधिकारियों का उनके कार्यक्रम में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक बड़ी संख्या में भाजपाइयों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात है, तो उसके लिए पार्टी कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। वो किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, किस कार्यक्रम में नहीं जा रहे, ये उनका अपना निर्णय हो सकता है। हालांकि वीके सिंह के कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति इतना तो बताती है कि मौजूदा जनप्रतिनिधियों और उनके बीच कुछ दूरियां बढ़ रही हैं।
लेकिन राजनीति में सब चलता रहता है, इस तरह की खेमेबाजी दिखाई देती रहती है। इन दो बिंदुओं यानी वरिष्ठ अफसरों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति के बाद कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यही बचती है कि जनरल वीके सिंह ने यह क्यों कहा कि वो गाजियाबाद के लिए हमेशा खड़े हुए हैं और उनके परिवार के लोग गाजियाबाद में सक्रिय रहेंगे। जब पार्टी ने उन्हें गाजियाबाद से टिकट नहीं दिया और भारत सरकार ने उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बना दिया है, तो वो गाजियाबाद को लेकर इतने संवेदनशील या इतने मोहग्रस्त या ये भी कह सकते हैं कि इतने प्रेम और अपनेपन से भरे हुए क्यों हैं? मित्रों, जनरल वीके सिंह मिजोरम का राज्यपाल बनने के बाद भी गाजियाबाद के प्रति किस कदर मोहग्रस्त हैं या कहेंगे अपनेपन की भावना से बढ़े हुए हैं, उसका एक उदाहरण सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उनका पेज मेरा गाजियाबाद के नाम से भी है। इसमें 35,000 फॉलोअर्स हैं। इस पेज पर जनरल वीके सिंह मिजोरम की गतिविधियों को भी डालते रहते हैं। मिजोरम में वो क्या क्या कर रहे हैं ये भी वो मेरा गाजियाबाद पेज पर डाल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जिम का उद्घाटन किया उसकी खबर भी फोटो सहित इस पेज पर डाली गई है। दोस्तों, मेरी समझ और मेरी जानकारी के अनुसार जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से इसलिए जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि सक्रिय राजनीति की उनकी कुछ इच्छाएं अभी बाकी हैं। जहां तक खुद जनरल वीके सिंह की बात है, वो इस समय लगभग 75 वर्ष के हैं और जब तक लोकसभा चुनाव होंगे वो लगभग 80 साल के आसपास के हो जाएंगे। यानी वो खुद अगला चुनाव गाजियाबाद से लड़ना चाहते हो, ऐसा नहीं है। दरअसल वीके सिंह अपनी बेटी मृणालिनी सिंह को सक्रिय राजनीति में लाना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि वो खुद तो गाजियाबाद के लिए खड़े ही हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग भी गाजियाबाद की सेवा करते रहेंगे। अब इस बात को लेकर दूसरे खेमे के लोग जनरल वीके सिंह की आलोचना कर सकते हैं कि वो अपनी बेटी को गाजियाबाद की राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई गलत काम या गलत बात भी नहीं है। किसी भी नेता के परिवार का सदस्य अगर क्षेत्र में सक्रिय रहकर अपनी पहचान बनाना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह गाजियाबाद से सटे नोएडा के दूसरी बार विधायक बने हैं। खुद मौजूदा सांसद अतुल गर्ग अपने पिता दिनेश चंद्र गर्ग की राजनीतिक विरासत को लेकर राजनीति में सक्रिय हैं, जिसका लाभ भी उन्हें मिलता है। जो बात राजनाथ सिंह और दिनेश चंद्र गर्ग के परिवार के लिए गलत नहीं है, उस बात को वीके सिंह के परिवार के लिए भी गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि इसके लिए जनरल वीके सिंह को अपनी बेटी को एक राज्यपाल की बेटी के रूप में गाजियाबाद में सक्रिय नहीं करना होगा, बल्कि एक आम भाजपा कार्यकर्ता की तरह सक्रिय करना होगा। पंकज सिंह और अतुल गर्ग के पिता का राजनीतिक कद भले ही बहुत ऊंचा हो, लेकिन इन दोनों की अपनी मेहनत, अपना व्यवहार, अपनी योग्यता भी इन्हें राजनीति में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर गाजियाबाद के संदर्भ में सिर्फ अतुल गर्ग की बात करें तो दिनेश चंद्र गर्ग तो इस समय दुनिया में नहीं है और उनके पुत्र अतुल गर्ग अपने राजनीतिक खत को लगातार बढ़ा रहे हैं। अतुल गर्ग पार्टी के चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। हाल ही में उनके नेतृत्व में चंडीगढ़ मेयर की लगभग हारी हुई सीट भाजपा ने जीती है। अतुल गर्ग के प्रबंधन और राजनीतिक समझ की क्षमता दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पूरी दुनिया ने देखी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को हराना कोई आसान काम नहीं था। इसे संभव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम रणनीतियां अपनाई, उनमें अतुल गर्ग को दिल्ली विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया जाना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। अतुल गर्ग की उम्र अभी लगभग 66 वर्ष है, यानी वो एक बार और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अतुल गर्ग के सामने अगर मृणालिनी सिंह की दावेदारी को वीके सिंह और उनके समर्थक बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें बहुत सूझबूझ और मुलायमी के साथ चलना होगा। साफ साफ कहूं तो अपने मन को, अपने दिल को कुछ बड़ा बनाना होगा। उन सभी बातों से, उन सभी कारणों से बचना होगा जो गाजियाबाद में भाजपा के अंदर खेमेबाजी की खबरों को पैदा करें या उन्हें बढ़ावा दें। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जनरल वीके सिंह की बेटी या परिवार के किसी भी सदस्य को गाजियाबाद की राजनीति में सक्रिय होने का, अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करने का और टिकट मांगने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसके लिए अगर मृणालिनी सिंह एक आम भाजपा कार्यकर्ता की तरह गाजियाबाद में सक्रिय रहती हैं, सेवा करती हैं, तो उसके कुछ अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो जनरल वीके सिंह की बेटी या एक राज्यपाल की बेटी के तौर पर सक्रिय रहती हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। मृणालिनी सिंह के लिए शायद शकील आजमी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर
मृणालिनी सिंह राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं तो उन्हें अपने परों को खोलना होगा, खुद उड़ान भरनी होगी, यानी अपने बलबूते पर गाजियाबाद में सक्रिय रहना होगा, उन्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि राजनेताओं के बीच आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण कुछ ऐसे कार्य भी हो रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं गाजियाबाद की जनता का भला हो रहा है और उसे हम अच्छी दृष्टि से देख सकते हैं। उनमें हिंडन हवाई अड्डे से उड़ान होने का जो काम जल्दी शुरू होने जा रहा है वो भी एक काम कार्य हम गिना सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि जनरल वीके सिंह खुद इस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वो रहे थे, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान हिंडन हवाई अड्डे से हवाई उड़ान, नियमित हवाई उड़ान शुरू नहीं हो पाई, या जो उड़ान शुरू हुई वो किसी ना किसी मुद्दे के कारण बीच में रुक गई। अब अतुल गर्ग जब सांसद बने हैं तो उनके प्रयासों से हिंडन हवाई अड्डे से बेंगलोर और गोवा जैसे शहरों के लिए भी एक बार से हवाई उड़ान शुरू होने जा रही है। तो इन दोनों के बीच के कहीं ना कहीं प्रतियोगिता या ईर्ष्या का भाव जो चल रहा है उसका परिणाम सुखद रूप में, विकास कार्य के रूप में देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक बिंदु की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जब जनरल वीके सिंह ने गवर्नर पद की शपथ ली तो गाजियाबाद से लगभग 20 लोगों को अतिथि बनाकर अपने साथ लेकर गए और गाजियाबाद के वो लोग जनरल वीके सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शायद इसी से प्रेरणा लेते हैं कहूं, या कहूं कि इसका जवाब देने के लिए अतुल गर्ग 1 मार्च को जो पहली उड़ान गाजियाबाद हिंडन हवाई अड्डे से गोवा के लिए शुरू हो रही है तो लगभग गाजियाबाद के 40 प्रमुख लोगों को अपने साथ लेकर गाजियाबाद से गोवा के लिए उड़ान भरने वाले हैं। यानी यहां भी हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा का लाभ गाजियाबाद के लोगों को मिल रहा है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज़, नमस्कार।